मेरा नाम फिरदौस है और मेरी उम्र 18 साल है। मेरी अम्मी मेरा निकाह अब्बू से चोरी करवाया था, मगर हम दोनों में हिम्मत ना थी कि उससे बात कर सकें, क्योंकि हम जानते थे कि जिस दिन ये बात इन्हें पता चली तो क़यामत आ जाएगी। आज अचानक से दरवाजे पर फिरदौस के नाम का पार्सल आया तो हम डर गए। इसमें ऐसी तस्वीरें निकली जिसे देखकर मेरे अब्बू आग बगोला हो गया। मेरी तो जान निकल गई। इश्क किस नंबर 23 का दूसरा हिस्सा। मुझे बहुत खुशी हुई। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, फिरदौस ने कहा। चलिए अब हम निकलते हैं। मेरी साहिबा ने राबिया और अली खावर एक आखिरी मुलाकात के बाद अब निकलने लगे। फिरदौस उन सबसे आखिरी बार मिल रही थी। फिरदौस अली ने उसे पुकारा। मेरी साहिबा और राबिया दूसरी तरफ खड़ी बातें कर रही थी। अली खावर ने अपनी वही बेहद हसीन स्याह रंग की अंगूठी निकाली और नरमी से फिरदौस का हाथ थामा। फिर बहुत मोहब्बत और अपनाई से वो अंगूठी दोबारा से उसके हाथ की उंगली में पहना दी। वो चंद लम्हे बे मकसद उसका हाथ पकड़े उसे देखता रहा था, और फिर उसने एक नजर फिरदौस को देखा और फिर आहिस्ता से उसका हाथ छोड़ दिया। अभी तो तुम बहुत मजे से अपनी अम्मी के साथ जा रही हो, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, जब तुम मेरे पास आ जाओगी तो फिर मैं तुम्हें कहीं जाने की इजाजत नहीं दूंगा। सिर्फ मेरे पास रहोगी तुम, सिर्फ और सिर्फ मेरे पास। दिन ब दिन मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही है। तुमसे मोहब्बत दिन ब दिन और ज्यादा गहरी होती जा रही है। तुम्हारे बगैर मुश्किल, बहुत मुश्किल हो गया है सब कुछ। तुम मेरी हो, मगर ऐसा लगता है कि बहुत दूर हो मुझसे। वो दिन दूर नहीं जब मैं ये सारी दूरियां, ये सारी दीवारें खुद अपने हाथों से गिरा दूंगा, और फिर तुम्हारे और मेरे दरमियान किसी किस्म की कोई दीवार, कोई रुकावट बाकी नहीं रहेगी। अली की आंखों में आंखें डालकर एक एक लफ्ज बहुत जमा कर कह रहा था, यूं जैसे अपना हक जमा रहा हो, अपना हक जता रहा हो। अली खावर के लहजे में आज ऐसी कशिश थी कि फिरदौस के दोनों गाल सुर्ख हो गए थे। अली खावर ने दोनों को उनके घर तक छोड़ से थोड़ा सा दूर छोड़ा था और वो अपनी गाड़ी मोड़ने लगा तो ऐसे यूं महसूस होगा जैसे कोई नीले रंग की गाड़ी उसका पीछा कर रही हो, जो कि अब दोबारा कहीं नजर नहीं आ रही थी। अली को यूं लगा जैसे शायद उसका वहम होगा। वो गाड़ी वापस से अपने घर की तरफ ले लिया। फिरदौस और राबिया दोनों फिरदौस के कमरे में बैठी हुई थी। फिरदौस, मैं सोच रही हूँ कि यूसुफ साहब के घर जाकर मैं उनकी बीवी से बात कर लूं। इस सिलसिले में मैं उनकी बीवी यूसुफ साहब से भी बात करेंगे, तो फिर तुम दोनों से बैठकर साथ बात कर लूंगी और इन्हें अचानक रजा को बताने का भी मना कर दूंगी। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि ये मेरी बात समझ आए और मैं उनको सारा सच बता दूंगी और उनसे इनकार का कहूंगी कि वो खुद इनकार कर दे। तुम्हारे निकाह का 1 महीने से ज्यादा वक्त हो चुका है। कब तक ये बात छुपी रहेगी कि हम जानते? कब तक? ये तूफान तो थमा हुआ है, हमें कोई खबर नहीं। यूसुफ साहब और उनकी बीवी बहुत अच्छे तरीके और बहुत नरम मिजाज के लोग हैं, और दूसरा ये कि वो बचपन से लेकर आज तक तुम्हारी खुशी में हमेशा खुश होते आए हैं, तो यकीन इस बात को भी जरूर समझेंगे। इंशाल्लाह अल्लाह ताला ऐसे ही होगा। मैं तो अल्लाह पाक से रोजाना यही दुआ करती हूँ, सब ठीक हो जाएगा। अम्मी, हाँ बेटा, मैं उसे इसी हफ्ते में बात करती हूँ दोनों से। आज इतवार का दिन था। फरदौस अपने हाथों से लगाए हुए सुर्ख गुलाबों को पानी दे रही थी, जबकि माली दूसरे पौधों की सफाई कर रहा था और कटाई कर रहा था। ऐसे में रजा की गाड़ी घर के मेन डोर से दाखिल होती उसे नजर आई, और वो सबसे ही नाश्ते के बाद किसी काम के लिए निकल चुका था और अब आ रहा था। रजा की गाड़ी जैसे ही अंदर आई और वो अंदर गाड़ी से उतरा और वो कुछ कदम ही चलता होगा अंदर की जानब आया था कि दरवाजा एक बार फिर से बचा। रजा ने गर्दन मोड़ कर देखा तो कोई आदमी खड़ा था। उसके हाथ में एक खाकी रंग का बड़ा सा लिफाफा था, जिसके ऊपर बड़ा बड़ा फिरदौस रजा लिखा हुआ था। घर की चौकीदार ने वो लिफाफा ले लिया और उस आदमी ने चौकीदार को कहा कि इस लड़की से कहीं कि यहाँ पर साइन कर दे जिसके नाम पर ये पार्सल आया है। रजा चंद लम्हे वहीं खड़ा रहा और आदमी और चौकीदार के दरमियान होने वाली बातों को सुनता रहा। फिर खुद चलता हुआ दरवाजे के पास गया और उसने वो लिफाफा लेकर साइन कर दिया। वो आदमी लौटा तो रजा तेज कदम उठाता हुआ अब अंदर जा रहा था, जबकि फिरदौस की बात पर बेहद हैरान थे कि कोई पार्सल उसके नाम आया है, जबकि उसने कुछ मंगवाया भी नहीं था और ना ही कभी उसके के नाम कोई पार्सल आया था। वो अचानक से बहुत ज्यादा परेशान हो गई और तेजी से मालिक के हाथ में पानी का पाइप पकड़कर अंदर की तरफ भागी। या अल्लाह, क्या है पार्सल में? फिरदौस, फिरदौस! रजा ने जोर से आवाज लगाई तो वो दौड़ती हुई रजा के पास आई। फिरदौस! रजा ने एक बार और आवाज लगाई तो वो उसके बिल्कुल सामने खड़ी थी। जी बाबा, ये क्या है? किसका पार्सल है तुम्हारे नाम? हाँ, पता पता नहीं बाबा, मैंने तो कुछ भी नहीं मंगवाया। ऑनलाइन मंगवाया है क्या कुछ तुमने? मैंने मना किया है ना, ऑनलाइन मत लिया करो सामान। ये लोग नंबर लेकर पीछे लग जाते हैं, समझ नहीं आती बात। नहीं नहीं बाबा, मैंने मैंने कुछ तो नहीं, कुछ भी नहीं मंगवाया। मैं सच कह रही हूँ बाबा, बिल्कुल। राबिया भी रजा की आवाज सुनते ही तेजी से आई तो फिरदौस, रजा, मेरा नाम तो
है नहीं, घर में तुम्हारा ही नाम फिरदौस है, किसी और का तो नहीं है ना। रज़ा उसे देखते हुए गुस्से से कह रहा था। वो यूँ समझ रहा था जैसे फिरदौस उससे झूठ बोल रही हो, जबकि दूसरी तरफ वो बेहद परेशान थी, न जाने इसमें क्या होगा। और उसके नाम पार्सल तो कभी आया ही नहीं है, आज पता नहीं कहाँ से आ गया। अली खबर कभी इस तरह से कुछ भेज नहीं सकता। इस बात का तो उसे यकीन था कि वो इससे पूछे बगैर, उसकी मर्जी के बगैर कभी भी कुछ उसके घर नहीं भेजेगा और ना ही घर आएगा। फिर ये मेरे नाम का पार्सल न जाने कहाँ से आ गया। इधर आओ, इधर आओ, फौरन पढ़ो जल्दी, पढ़ो जल्दी के ऊपर क्या लिखा हुआ है। जल्दी जल्दी चलकर ओ यहाँ यूं उदार बनकर खड़ी मत रहो एक जगह पर, फौरन यहाँ पर आओ। पार्सल के ऊपर जिसका नाम लिखा था वो पढ़ो। फिरदौस तेजी से रजा के पास डरते डरते आई और उसने पार्सल का नाम पढ़ा तो फिरदौस रजा लिखा हुआ था। राबिया का खलक तक सूख गया था। न जाने ये अचानक क्या हो रहा था, जबकि रजा के बराबर में खड़ी फिरदौस कांप रही थी। तुम्हारा ही नाम लिखा है ना, खोलो इसको अभी। रजा ने फिरदौस को देखते हुए कहा। फिरदौस में एक नजर रजा को देखा। फिरदौस के होंठ खुश्क हो रहे थे और गला यूं हो रहा था जैसे पता नहीं कितने दिनों से उसने पानी ना पिया हो। उसके खलक में आंसुओं का गोला बनता जा रहा था, जिसकी वजह से उसकी तेज बढ़ती तकलीफ बढ़ती जा रही थी। लेकिन वो रजा के सामने रोना नहीं चाहती थी, वरना उसकी शामत और आ जाती। खोलो इसको, आवाज नहीं आ रही क्या। राबिया अब फिरदौस के बराबर में तेजी से आकर खड़ी हुई थी। उसने नरमी से फिरदौस के कंधों पर हाथ रखा। क्या है बेटा इसमें। पता नहीं अम्मी, मैंने तो कुछ भी नहीं मंगवाया। लाओ मुझे दो, मैं खोलती हूँ। राबिया ने वो लिफाफा ऊपर से फाड़ा तो अंदर से एक एक और ऐसा ही लिफाफा था। फिरदौस ने एक नजर उन दोनों को देखा, जबकि रजा की तेज नजरें उन दोनों को घूर रही थी। घर एकदम खामोश था। इतना के लिफाफे के फटने की आवाज हर एक ने बड़े अच्छे तरीके से सुनी थी। रजा का खौफ ऐसा था कि वो दोनों खड़ी खड़ी कांप रही थी, जबकि फिरदौस का खल्क खुश हो गया था। राबिया ने जब वो दूसरा लिफाफा खोला तो अंदर तस्वीरें थी। राबिया को लगा कि वो सांस ले नहीं पाएगी। बराबर में खड़ी फिरदौस सांस रोके उस लिफाफे के अंदर से चार तस्वीरें देख रही थी। क्या है अंदर, जल्दी से निकालो बाहर, रजा ने जोरदार आवाज में कहा तो वो दोनों कांप उठी। वो रजा रजा, फिरदौस फिरदौस की यूनिवर्सिटी की तस्वीरें हैं, वो जो मरी गई थी, वहां से आई है, शायद यूनिवर्सिटी वालों ने भेजी है। राबे वो एक तस्वीर देख चुकी थी जिसमें लिखा विकी सफेद रंग की शर्ट नजर आ रही थी। राबे समझ चुकी थी कि वो कौन सी तस्वीरें हैं, यूनिवर्सिटी की ही है। तो तुम्हारी जुबान इतनी लड़खड़ा क्यों रही है, दिखाओ मुझे। फिरदौस की सांस मजीद तेज तेज चलने लगी। खौफ से उसके हाथ पैर कांप रहे थे, जबकि राबे का भी यही हाल था। रसन ने कदम आगे बढ़ाया और उसने तेजी से राबे के हाथों से वो तमाम तस्वीरें खींची तो वो सारी तस्वीरें जाकर फर्श पर गिरी। ये कुछ तस्वीरें थी जिसमें तीन तस्वीरों में फिरदौस और अली खाबर एक साथ थे और दो तस्वीरें उनके साथ रेस्टोरेंट में बैठी हुई थी, जबकि एक तस्वीर वो दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे और चौथी तस्वीर में मेहरीन साहिबा भी थी। एक तस्वीर राबिया की थी, मगर उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। चौथी तस्वीर किसी ने अली खाबर के घर के बाहर ली थी, जबकि वो लोग गाड़ी में बैठ रहे थे। उन तस्वीरों को देखकर रजा की आंखें फटी की फटी रह गईं, जबकि फिरदौस को यूं लग रहा था कि जैसे आज उसकी सांस रुक जाएगी। राबिया का ये हाल था जैसे किसी ने उसे ट्रेन के नीचे दे दिया हो। और खौफ और डर का एहसास दोनों को मुकम्मल तरीके से जकड़ चुका था। रजा के चेहरे पर उन तमाम तस्वीरों को देखकर बेहद हैरानी थी, बेहद हैरानी। उसका खून खोल रहा था। रजा का दिल चाह रहा था कि वो हर चीज को आग लगा दे और सबसे पहले उन दोनों को। जारी है बकिया हिस्सा बाद में इंशाल्लाह बहुत जल्द।